सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से यहाँ से कर रहे हैं और कल तक हमने देखा था कि जो विवेक के माध्यम से आध्यात्मिक क्रांति चलाई जा रही थी, कुछ लोग उससे नाखुश थे, उन्हें वह पसंद नहीं आ रही थी, तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने कुछ साधु महात्माओं के पास गए। कल दो महाराज के पास गए, दोनों ही इस बात का बिल्कुल निषेध कर दिया कि आचार्य महाराज कभी कोई आदेश नहीं देते हैं, मात्र उपदेश देते हैं और किसी के बहिष्कार का आदेश तो वो दे ही नहीं सकते हैं। उन्होंने बारंबार कहा कि इन सब प्रपंचों में ना उलझकर हमें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना चाहिए। अब कल वो लोग बहुत परेशान थे। अब क्या होता है आइए देखते हैं। जब एक और महाराज के पास गए थे तो वहाँ तो उन्होंने उन महाराज को धमकी तक दे डाली थी कि आपको कोई आहार पानी नहीं देगा, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपका भी समाज बहिष्कार कर देगा। बहुत सारी बातें की थी। अब आइए आज क्या होता है। पेज नंबर 186, सफलता संगठन और असफलता विघटन की जननी है। कितनी बढ़िया बात करें, सफलता संगठन की और असफलता विघटन की जननी है। अगर आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो एक संगठन भी बन जाएगा, और अगर असफलता प्राप्त हो गई तो फिर विघटन होगा, सब लोग बिखर जाएंगे। जब किसी काम में एक के बाद एक सफलताएं मिलती चली जाती हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और अनेक लोग हमारे साथ हो जाते हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उनमें एक नई उमंग जागृत हो जाती है। नए लोगों के शामिल होते जाने से जहां संगठन विशाल रूप धारण करने लगता है, वहीं उसमें दृढ़ता का विकास भी होता है। किंतु जब किसी संगठन को असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। कोई संगठन कब बिगड़ जाता है? जब उसे निरंतर असफलता मिलती है, उसके सदस्य एक दूसरे से कतराने लगते हैं, परस्पर एक दूसरे की आलोचना ही नहीं करते, वरन असफलता का दोष भी एक दूसरे के सिर मढ़ने लगते हैं। क्या वो आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, तुम्हारे कारण असफलता मिली, तुम्हारे कारण असफलता मिली, और दोष भी एक दूसरे के ऊपर मढ़ने लगते हैं। यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ तक चलता है कि स्थिति कभी कभी विघटन के कगार तक पहुँच जाती है। जब ये आरोप प्रत्यारोप, इसने इसके ऊपर आरोप लगाया, उसने इसके ऊपर आरोप लगाया, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप से कभी कोई संगठन नहीं चल पाता है, कभी कोई महान काम नहीं हो सकता है। महान काम तभी होगा जब हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। सन 1967 की असफलता के कारण 1969 में संगठित संस्था कांग्रेस का विघटन हो जाना इस बात का सर्वविदित उदाहरण है। एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया, जो लोग जानते हैं समझते हैं उन्हें वह बात समझ में आ गई होगी। कांग्रेस के 1978 और 79 के विघटन भी असफलता के ही परिणाम हैं। मतलब अगर हम राजनीतिक पार्टियों में भी देखें तो उनके अंदर फूट कब होती है, विघटन कब होता है, संगठन कब टूटता है? जब निरंतर हार मिलती है, जब निरंतर असफलता मिलती है। और अपन आज भी देख सकते हैं, अगर ये पुरानी डेट आपको याद नहीं आ रही है तो आज की स्थिति भी देख सकते हैं। जनता पार्टी भी असफलता के कारण ही तो टूटी है, और उस समय जो जनता पार्टी थी अगर वह भी टूटी है तो उसके पीछे कारण भी असफलता ही थी। विवेक के सुसंगठित विरोधी भी जब दो आचार्य संघों से असफल होकर लौटे तो उनमें भी आपस में मैं तू होने लगे। जो विवेक के विरोधी थे, ऐसे व्यक्ति दो आचार्य महाराज के पास गए थे कि आप विवेक के विरोध में बहिष्कार का एक पत्र निकाल दीजिए, पर दोनों ने मना कर दिया कि हम तो समता भाव वाले संत हैं, हम तो बीतरागी संत हैं, हमें अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। चाहे कोई उनके ऊपर उनके अर्घ करने वाला हो, आरती करने वाला हो, पूजा करने वाला हो, स्तुति करने वाला हो, उसके प्रति भी समता भाव रखते हैं। और कोई असी प्रहारण ऐसा भयंकर व्यक्ति भी हो, क्रूर व्यक्ति भी हो, तो मुनिराज उसके प्रति भी समता भाव ही धारण करते हैं। परस्पर एक दूसरे को भला बुरा कहा जाने लगा। आगामी योजना
और तदनुसार कार्यक्रम बनाने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई उसमें प्रारंभ से ही वातावरण उत्तेजनात्मक हो गया था। मीटिंग तो बुलाई थी कि भाई अब हम दो दो जगह जाकर फैल हो गए हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई एक रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा कहाँ, उसके पहले ही लोगों में आरोप प्रत्यारोप चलने लगे, मैं तू होने लगी और एक माहौल पूरा खराब होने लगा। जब लोगों को आचार्यों के संग में हुई चर्चा की जानकारी दी गई तो लोग दो गुटों में बंट गए। जहाँ कुछ लोग यह कहने लगे कि आप इस काम के लिए आचार्यों के पास गए ही क्यों। जब लोगों को यह पता चला, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि यह दो दो आचार्यों के पास जाकर आ रहे हैं, जब पता चला तो लोगों ने कहा आप क्यों गए, आपको नहीं जाना चाहिए था। वहीं कुछ लोग इस मत के पक्ष में गए कि हमें आचार्यों की बात पर ध्यान देना चाहिए और विवेक का विरोध करना बंद कर देना चाहिए। महाराज ने क्या कहा था, महाराज ने क्या समझाया था? महाराज ने समझाया हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। अब आप सुख शांति से रहिए ना, उन्हें रहने दीजिए। उनमें से एक बोला, जब हम आचार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करने गए थे तो अब हमें उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही कि अगर आप वास्तव में आचार्यों का मार्गदर्शन चाहते हैं, उनसे अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो जो वो बात कह रहे हैं वह भी तो मानना चाहिए। हाँ, नहीं, हम उन्हें आदर्श मानते हैं, हम उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं, पर उनकी बात एक नहीं सुनते। ऐसे कैसे मार्गदर्शक, ऐसे कैसे आदर्श? उनकी बात को काटते हुए दूसरा बोला, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने गया ही कौन था, हम तो उन्हें मार्गदर्शन देने गए थे। ओहो, एक व्यक्ति क्या बोल गया कि हम उनसे कहीं मार्गदर्शन लेने थोड़ी गए थे, हम तो उन्हें मार्गदर्शन देने गए थे। अभी आप ही तो कह रहे थे कि हमने महाराज से कहा है कि हम सब आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं। हाँ, कहा तो ऐसा ही था, फिर क्या? यही कि अब ऐसा क्यों कहते हो कि हम मार्गदर्शन प्राप्त करने नहीं, देने गए थे। यदि तुम कुछ समझते नहीं तो हम क्या करें? इसमें नहीं समझने की क्या बात है? यही कि मार्गदर्शन देने के लिए भी कहाँ तो यही जाता है कि हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखो वो क्या बोला कि अगर मार्गदर्शन भी देना हो तो उसके लिए भी ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है कि हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अच्छा, तो यह बात है, हम तो आपकी राजनीति में कुछ समझते नहीं। जब नहीं समझते तो फिर बीच में टांग क्यों अड़ाते हो? हम टांग अड़ाते हैं और आप इसके आगे वह कुछ कहे कि बीच में ही तीसरा बोल उठा, छोड़ो ना इन बातों को, आप तो यह बताइए कि आपकी बात उन्होंने मानी या नहीं। वो बोला इन सब बातों को छोड़ो, आप तो निष्कर्ष की बात यह बताओ कि उन्होंने आपकी बात मानी या नहीं मानी। मानने नहीं मानने तक बात पहुंची ही कहाँ, उन्होंने हमारी बात सुनी ही कहाँ है। वे तो अपना ही राग अलापते रहे, हमें ही उपदेश देते रहे, वे ही घिसी पिटी आत्मा परमात्मा की बातें करते रहे और आप सुनते रहे। यहाँ तो अपनी बात के अलावा आप किसी को सुनते ही नहीं सुनते तो क्या करते? भाग आते। अपनी बात भी तो कहनी थी, सो जब तक वे चुप नहीं हुए तब तक सुननी ही पड़ी। क्या बोला कि सुनना तो नहीं चाहते थे, उनकी बात समझना तो नहीं चाहते थे, पर मजबूरीवश सुननी पड़ी क्योंकि अपनी सुनानी थी। आजकल होता है ना सभाओं में, यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, जब बहुत ज़्यादा वक्ता होते हैं तो श्रोता नहीं मिलते हैं, तो वक्ता को ही सुननी पड़ती हैं। क्यों सुननी पड़ती हैं? क्योंकि हमें अपनी भी सुनानी है ना, फिर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो हमारी नहीं सुनेगा। पीछे से एक बोला, थोड़ा हमें भी तो बताइए। क्या कहा महाराज ने? हमें याद थोड़ी ही है, कुछ तो होगा ही। जब उन्होंने कोई उत्तर ना दिया तो दूसरे बोले, महाराज तो इन्हें अपने संग में शामिल करना चाहते थे, कह रहे थे क्यों झगड़ों में उलझते हो, हमारे साथ हो जाओ, साधु बन जाओ। पहले तो एक पीछे से व्यक्ति ने बोला, क्या कहा महाराज ने, क्या बातचीत हुई, आप गए थे तो वो तो अब क्या बताता, क्या कहता, कुछ नहीं कह पाया। तो यही के एक दूसरा व्यक्ति बोल गया कि महाराज कह रहे थे कि आप भी संग में शामिल हो जाओ, साधु बन जाओ। फिर ये बने नहीं, बन जाते तो फिर अपन अनाथ ना हो जाते, फिर यह सब उखाड़ पछाड़ कौन करता? उन लोगों में से क्या बोला, अगर यह साधु हो जाते तो अपन अनाथ ना हो जाते, अपन के लिए जो
ये आलतू फालतू के काम है, उखाड़ पछाड़ काम है, ये कौन करता? हंसते हुए तीसरा बोला, यही करते और कौन करता? यहाँ नहीं तो वहाँ करते। वहाँ क्या करते? वहाँ तो माला फेरनी पड़ती, माला भी फेरते। और क्या? और यही कि जिसकी जो आदत होती है वह जाती थोड़ी ही है। चोरी से जाते तो जाते, पर हेरा फेरी से तो नहीं जा सकते थे। क्या बोला? ये तुम्हारी जो आदत है ये छूट थोड़ी जाती, वहाँ जाते तुम वहाँ जाके भी यही करते। अब एक ही प्रत्यक्ष नहीं करते, चोरी से करते। वातावरण थोड़ा हल्का हो गया था। उसी को बल देते हुए चौथा बोला, इन साधुओं को भी अपनी जमात बढ़ाने की पड़ी रहती है, जो आता है उसे ही मूढ़ने को फिरते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? जमात मतलब परिवार। उन्हें अपना परिवार या संघ इसको ही बढ़ाने की पड़ी रहती है, जो आता है उसको ही मोड़ते हैं, उसको ही मोड़ते हैं, उसको ही मोड़ते हैं। ना मोड़े तो लाएं कहाँ से? उनके तो कोई बाल बच्चे होते नहीं। बात तो ठीक है, पर क्या? यही कि उन्हें भी मोड़ने को यही मिले। वे यह नहीं जानते कि ये तो गुरुओं के गुरु हैं। इन्होंने ना मालूम कितनों को मोड़ा है। वे इन्हें मोड़ना चाहते थे, जबकि ये उन्हें मोड़ने गए थे। आखिर हुआ क्या? क्या होना था? कोई किसी को नहीं मोड़ सका, बस बात इतनी ही है। क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को मोड़ने गए थे। महाराज भी मोड़ना तो नहीं चाहते थे, उन्होंने तो उपदेश ही दिया था कि आप भी साधु बन जाओ, इसमें ही सच्चा कल्याण है। और ये वो लड़ने वाले व्यक्ति थे, वो मुनिराजों को भी अपने संग में शामिल करना चाहते थे कि हमारी तरफ से मुनिराज भी लड़ाई लड़ें। फिर रोना किस बात का है? यही कि आज हमारे गुरु को मोह की खानी पड़ी। जब वातावरण कुछ अधिक ही हल्का होने लगा तो एक गंभीर से व्यक्ति बोले, क्या है मीटिंग इसलिए बुलाई है? ये फालतू की बातें करने के लिए? यहाँ तो जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित है और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। उनकी गर्जना सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। फिर सभी चिंता मग्न हो गए। उन्होंने उसी गंभीरता से अपनी बात चालू रखी, आखिर अंत में क्या हुआ यह बताइए, जिससे आगे विचार किया जा सके। जब यह बताया गया कि वे तो आदेश निकालने से साफ इनकार हो गए, तो एक बोले, फिर आपने कुछ नहीं कहा? कहा कैसे नहीं? क्या बात हुई कि महाराज ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, हम कोई आदेश नहीं निकालेंगे, हम निकालते ही नहीं। कहा तो उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं कहा? फिर कहा कैसे नहीं? हम कोई ऐसे ही हार मानने वाले थोड़े ही थे। हमने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि फिर आप भी समझ लीजिए कि हम सब कोई मूर्ख थोड़े ही हैं जो आपके पीछे लगे फिरें, आपके लिए आहार का इंतजाम करें, बिहार का इंतजाम करें, और आप हमारी सुने ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि फिर हमने भी बता दिया कि हम आपके आहार का इंतजाम थोड़ी ऐसे ही करेंगे, हम मूर्ख थोड़ी हैं, हम आपके बिहार का इंतजाम ऐसे ही थोड़ी करेंगे। तो आपने कह दिया ना सब? हाँ सब कह दिया। यहाँ तक कि कहीं ऐसा ना हो महाराज आपको भी बहिष्कार का सामना करना पड़े, तो आपने अंतिम तीर भी चला दिया। मतलब यह बात कहते हैं महाराज अगर आप हमारे समूह में शामिल नहीं हुए, हमारे गुट में शामिल नहीं हुए, तो कहीं विरोध का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। नहीं चलाते तो क्या करते? जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो उनकी इस बात को सुनकर कुछ लोग उत्तेजित हो गए और आचार्यों के अपमान करने के कारण उनसे क्षमा मांगने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा क्या कह दिया आपने? कैसी महाराज से आप कैसी गंदी गंदी बातें करके आ गए? आपको शर्म भी नहीं आई? आप महाराज से ऐसी बातें करके आ गए कि आपका बहिष्कार कर देंगे। अरे उनसे जिन शासन हैं, तुम कौन होते उनका हार बंद करने वाले? कौन होते तुम उनका विहार बंद करने वाले? उनकी इस बात को सुनकर कुछ लोग उत्तेजित हो गए और आचार्यों के अपमान करने के कारण उनसे क्षमा मांगने की मांग करने लगे। कुछ उन्हें शाबाशी भी देने लगे। वातावरण में एकदम उत्तेजना फैल गई। साधुओं के प्रति वास्तविक श्रद्धा रखने वाले जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनकी आंखें खुल गईं कि लोग कैसे हैं। ये तो जब साधुओं के मीत नहीं हैं, ये तो साधुओं से सही तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उनसे सही प्रकार से बात नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या समाज का भला करेंगे? साधुओं के नाम पर समाज पर शासन करने वालों की साधु भक्ति की कलई उनके सामने खुल चुकी थी कि जो भक्त बने रहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं,
बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, बहुत बड़े मुनि भक्त हैं, आज उनकी पोल भी खुल गई थी। नीति के नाम पर उन्हें समझाना अब संभव ना रह गया था। अब ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे। सारी मीटिंग स्पष्ट रूप से अनेक गुटों में बंट चुकी थी। अब जैसे ही इस प्रकार की बात हुई तो अब जो जो मान्यता के लोग थे सब अपनी अपनी मान्यताओं वाले लोग आपस में बंटते गए और आपस में एक दूसरे का विरोध होने लगा और बहुत सारे गुट उसमें बंट गए। अब इस मीटिंग में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव ना रहा था। उत्तेजना निरंतर बढ़ रही थी। अब तो इस मीटिंग के माध्यम से कोई डिसीजन नहीं हो सकता है, कोई निर्णय नहीं हो सकता है। आपस में लोगों की उत्तेजना और बढ़ रही थी क्योंकि गुट बन गए थे ना, बहुत सारे विचार खड़े हो गए थे। स्थिति की नाजुकता को जानने में चतुर लोगों ने अधिक उत्तेजना से बचने के लिए सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब कुछ उसमें चतुर लोग थे, समझदार लोग थे। उन्होंने देखा कि स्थिति अब बहुत बिगड़ गई है, अगर ऐसे ही थोड़ी देर तक चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब सभा की यहाँ से समाप्ति की घोषणा करते हैं, आगामी बात अपन बाद में करेंगे। अब लोग अनेक ग्रुपों में विभक्त होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग अलग गुट बनाने की सोच रहे थे, कुछ विवेक की मंडली में शामिल हो जाने की चर्चा करने लगे थे। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के गुट बना रहे थे। कुछ तो विवेक के ग्रुप में ही शामिल होने की सोच रहे थे। कुछ आचार्यों के पास जाकर सच्ची स्थिति जानने के इच्छुक दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों का मन था कि हम एक बार आचार्यों के पास चलें तो वहाँ क्या बात हुई। कुछ आचार्यों के मार्गदर्शन में चलने को दृढ़ प्रतिज्ञ लग रहे थे। कुछ लोग उनमें से ऐसे थे कि जब महाराज ने हमें यह संदेश भेजा है, चाहे इनके माध्यम से भेजा, तो कम से कम वो बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस सब के बावजूद भी एक बहुत बड़ा भाग अब भी उसी लाइन पर चलने को कटिबद्ध था जिस पर अभी तक चलता आ रहा था। और बहुत सारे लोग अभी भी हम तो विरोधी करेंगे, हम तो विरोधी करेंगे, हम तो विरोधी करेंगे, इस बात पर ही अडिग थे। जब सब लोग तितर बितर हो गए और डेपुटेशन के कर्णधारों में से भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति ही शेष रहे, तो उन्होंने गंभीरता से विचार आरंभ किया और अंत में सर्वसम्मति से इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है तो इस नाजुक स्थिति में हमें उन्हीं महात्मा जी का मार्गदर्शन फिर से प्राप्त करना चाहिए जिन्होंने हमें इस मार्ग पर लगाया है। वे ही कुछ मार्ग सुझाएंगे। अगले सप्ताह उन्हीं महात्मा जी की शरण में पहुंचने का संकल्प कर वे भी अपने अपने घर की ओर चल दिए। जब स्थिति बनते नहीं देखी और अब स्थिति बनने की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही थी, तो फिर उन लोगों ने डिसीजन किया कि अब हम कोई बात नहीं, जिन महाराज ने हमें भड़काया था, जिन महाराज ने हमें पूरा रास्ता दिखाया है, अब हम उनके पास चलते हैं और उनसे ही सारी बातें समझते हैं, उनसे ही अब आगे की सलाह लेते हैं। तो अब वह सारे व्यक्ति विवेक के जो विरोधी हैं उन महात्मा जी के पास जाएंगे और उनसे सलाह मशर्रा करेंगे। अब आगे क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।